राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रजनीगंधा की खेती है वो कैसे की जाती है। अगर आप भी रजनीगंधा की खेती करेंगे तो ये आपको माला माल है वो कर सकती है, क्योंकि अगर आप इसकी खेती करेंगे तो 1 एकड़ में आसानी से आप है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा ही कमाई है वो कर सकते हैं। और ये रजनीगंधा की खेती करने का सबसे उपयुक्त समय है वो फरवरी का महीना ही है। तो आने वाले महीने में अगर आप इस रजनीगंधा की खेती करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी देने वाले हैं कि रजनीगंधा की खेती है वो कैसे की जाती है, कौन सी मिट्टी में इसकी खेती है वो की जाती है, और इसकी खेती करने में कितना खर्चा आता है, कितना लागत आती है, कितना मुनाफा है होता है, आदि सभी प्रकार की A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि किसान भाइयों के लिए रोज़ाना ऐसे नई वीडियो हम रोज़ाना लेकर आते रहते हैं, ताकि किसान भाइयों का नॉलेज है वो बढ़ सके और अच्छी पैदावार है किसान भाई लेके अच्छा मुनाफा है वो कमा सके। अब बात करते हैं रजनीगंधा की खेती के बारे में, अपन जानकारी लेते हैं। तो ये सुगंधित पुष्पों में रजनीगंधा का भी अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसकी मांग बाज़ार में काफ़ी अच्छी खासी बनी रहती है। रजनीगंधा की उत्पत्ति है मेक्सिको देश में हुई थी। यह फूल एमेरिडियस कुल का पौधा है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में है इसकी खेती है वो की जाती है। किसान भाई इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। मतलब पूरे भारत में आप कहीं पर भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती आसानी से हो जाती है। लगभग सभी राज्यों में इसकी खेती है वो हो रही है। अगर अभी तक आपने इसकी खेती नहीं की है और अगर आप पूरी डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखना। साथ ही हम आपको ऐसी उन्नत किस्मों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसके बारे में जानकारी लेके अगर उन किस्मों की आप खेती करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। और इसके अंदर रजनीगंधा की खेती करने पे सरकार है वो सब्सिडी भी दे रही है। उसका क्या प्रोसेस है, कैसे सब्सिडी मिलती है, उसके बारे में भी हमने आगे डिटेल में जानकारी है वो दी है। अब बात करते हैं रजनीगंधा के फूलों की खेती है वो कैसे की जाती है। तो रजनीगंधा के फूलों को माला बनाने, सजावट के काम में लेने से अधिक उपयोग है वो किया जाता है। इसके साथ ही इसके फूलों से अच्छी और शुद्ध किस्म की 0.08 से लेकर 0.135% तेल भी है वो प्राप्त हो जाता है, और इसका उपयोग इत्र या परफ्यूम बनाने में है वो किया जाता है। इस कारण इसकी बाज़ार में मांग है वो कंटिन्यू बनी रहती है। तो ये तरह रजनीगंधा का उपयोग है वो कहाँ पे आता है वो भी अपन ने जान लिया है कि इसका फूल वगैरह है, माला वगैरह बनाने हैं, सजावट का सामान वगैरह है, वहाँ पे भी किया जाता है। साथ ही इसके फूलों का उपयोग है वो तेल निकालने में भी किया जाता है, और उस तेल से इत्र वगैरह है, परफ्यूम वगैरह बनाना है आदि में भी इनका काम है वो लिया जाता है। तो ये बहुत ही मुनाफा देने वाली खेती है, क्योंकि इसकी डिमांड है वो कंटिन्यू बनी रहती है बाज़ार के अंदर, और तो इसका बाज़ार भाव है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। अब आगे बात करते हैं कैसा होता है रजनीगंधा का पौधा, तो वो भी अपन जान लेते हैं कि रजनीगंधा का पौधा है वो कैसे होता है। तो रजनीगंधा के पौधे 60 से 120 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जिसमें 6 से 9 पत्तियां जिनकी लंबाई 30 से 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1.3 सेंटीमीटर होती है। पत्तियों को चमकीली हरी होती है तथा पत्तियों के नीचे लाल बिंदियों वाला होता है। फूल लाउडी स्पीकर के चोंगे के आकार के एक गहरे तथा दोहरे सफ़ेद रंग के होते हैं। इसमें फूल हैं वो 2 प्रकार के आते हैं, एक हरे रंग के और दूसरे हैं दोहरे सफ़ेद रंगों में होते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे भी हम आपको ये रजनीगंधा का पौधा है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देख रहे हैं आप, यह है रजनीगंधा का पौधा है। इसमें इस हिसाब से फूल वगैरह है वो आते हैं, ऐसे कुंपल वगैरह है बनती है, और इसमें पैदावार है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप इसकी खेती करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं रजनीगंधा की उन्नत किस्में हैं वो कौन कौन सी है। तो रजनीगंधा की उन्नत किस्मों में अपन जान लेते हैं रजत रेखा है, श्रीनगर है, सुभाषिनी है, परजवल है, मैक्सिकन सिंगल है। यह रजनीगंधा की इकहरी किस्म है। ये ऊपर जितने भी किस्म बताई गई हैं ये इकहरी है। इसके अलावा इसकी दोहरी किस्मों में कलकत्ता है, डबल है और सवर्ण रेखा है और परल आदि आती हैं इसके अंदर। मतलब ये रजनीगंधा की उन्नत किस्में, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप इन्हीं किस्मों की खेती करें, ताकि आपको अच्छा मुनाफा है हो सके। और बाज़ार में इन्हीं किस्म की है वो डिमांड है कंटिन्यू बनी रहती है। अगर आप इसकी खेती करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। और ये अगर इनके बीज वगैरह है कहाँ से खरीदने या पौध वगैरह है कहाँ से खरीदना, वो भी आज के इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको हर एक बात है वो समझ में आ सके।
अगर ये उन्नत किस्मों के नाम अगर आपको याद नहीं रह रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं रजनीगंधा की खेती के लिए सरकार से मिलती है सब्सिडी, वो भी अपन जान लेते हैं कि सरकार से रजनीगंधा की खेती करने पे कितनी सब्सिडी मिलती है। तो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की तरफ से राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन के तहत किसानों को आर्थिक मदद है वो दी जा रही है। छोटे और सीमांत किसानों की कुल लागत का 50% और अधिकतम 35,000 रुपये प्रति हेक्टेयर लाभ है वो दिया जा रहा है, और एक लाभार्थी को सिर्फ 2 हेक्टेयर ज़मीन तक ही लाभ है दिया जाएगा। मतलब आपको 35,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है। अगर आप 2 हेक्टेयर में इसकी खेती करते हैं तो आपको 70,000 रुपये की सब्सिडी है वो सरकार की तरफ से मिल जाएगी। यह है लघु एवं सीमांत किसानों के लिए। और जो अन्य किसान आते हैं, जैसे मान लो बड़े किसान हैं जिनकी ज़मीन वगैरह है ज़्यादा है, तो उन किसानों को है 33% सब्सिडी है वो दी जाती है, और ये अधिकतम सब्सिडी है 23,100 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाती है। और इन लाभार्थियों को 4 हेक्टेयर तक है ये लाभ है वो ले सकते हैं, मतलब ये 4 हेक्टेयर तक खेती करके उसका लाभ है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं रजनीगंधा की खेती के लिए जलवायु है वो कौन सी उपयुक्त होती है, उसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। तो रजनीगंधा एक शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, किंतु ये पूरे वर्ष मध्यम जलवायु में उगाया जाता है। भारत में इसकी समशीतोष्णीय जलवायु में गर्म और आर्द्र जगहों पर इसकी अच्छी से वृद्धि होती है। 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रजनीगंधा के विकास और वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। हल्की धूप युक्त खुली जगहों में इसे अच्छी प्रकार से उगाया है वो जा सकता है। छायादार स्थान इसके लिए उपयुक्त है वो नहीं रहता है। अगर आप इसकी खेती है छाया वगैरह है वहाँ पे अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे इसकी खेती से अधिक लाभ है वो नहीं होने वाला है। तो वहाँ पे लगाइए जहाँ पेड़ वगैरह नहीं, उनकी छाया वगैरह इसके ऊपर है वो नहीं आती है। और पूरे भारत के लिए सही है, समशीतोष्ण जलवायु वाला अपना देश है। इस देश में कहीं पर भी आप अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती है वो कर सकते हैं। इसके लिए उपयोग किसी प्रकार की कोई अन्य जलवायु के लिए अपने को विशेष ध्यान रखने की कोई ज़रूरत है वो नहीं होती है। अब आगे बात करते हैं रजनीगंधा की खेती के लिए भूमि और मिट्टी है वो कौन सी होनी चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी के अंदर ये इसकी खेती होती है वो भी अपन जान लेते हैं। वैसे तो रजनीगंधा की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन ये बलुई दोमट या दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी तरीके से उपज होती है। मतलब पूरे भारत में आप कहीं पर भी इसकी खेती है वो कर सकते हैं। सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती है आसानी से हो जाती है, लेकिन अगर बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी है तो वहाँ पे इसकी उपज है बहुत ही अच्छी मिलती है, इससे पैदावार है बहुत ज़्यादा होती है। अगर कहीं पे इसी प्रकार की मिट्टी है आपके यहाँ पे और आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप करिए। पूरे भारत के लिए सही उपयुक्त जलवायु है, सोई मतलब मिट्टी है। किसी प्रकार की मिट्टी हो, सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती है वो आसानी से हो जाती है। इसमें ज़्यादा स्पेशली कोई ध्यान रखने वाली चीज़ें नहीं, बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना, आपके खेत के अंदर जल भराव हो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जल भराव ज़्यादा रहेगा तो इसकी पैदावार है उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है। अब आगे बात करते हैं रजनीगंधा की खेती है वो कैसे करना है, कैसे खेत तैयार करना है वो भी अपन जान लेते हैं। कैसे पौधे की रोपाई करनी है आदि सभी चीज़ें हैं वो अपन जान लेते हैं। सबसे पहले खेत में क्यारियाँ व गमले की मिट्टी को मुलायम वो बराबर कर लें। मतलब खेत में क्यारियाँ बना के भी आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। और कंद का आकार है 2 सेमी व्यास का या उससे भी बड़ा है होना चाहिए। मतलब जो पौधा आप लगा रहे हैं वो 2 सेंटीमीटर से बड़ी है होनी चाहिए। हमेशा स्वस्थ और ताजे कंद की ही इस्तेमाल है वो आपको करना है। कंद को उसके आकार और भूमि की संरचना के अनुसार 4-8 सेंटीमीटर की गहराई पर और 20 से 3 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी है वो आपको 20 से 30 सेंटीमीटर की रखनी है। और 10 से 12 सेंटीमीटर कंद से कंद के बीच की दूरी का है रोपण में आपको ध्यान रखना है। रोपण करते समय भूमि में पर्याप्त है नमी होनी चाहिए। और अगर 1 हेक्टेयर में आप लगा रहे हैं तो ये 1200 से 1500 किलो कंद की ज़रूरत है इसके अंदर होती है। अब बात करते हैं रजनीगंधा की खेती में खाद एवं उर्वरक है वो कौन सा डाला जाता है वो भी अपन जान लेते हैं। तो रजनीगंधा की फसल में फूलों की अधिक पैदावार लेने के लिए इसमें आवश्यक मात्रा में जैविक खाद है, कंपोस्ट खाद का होना बहुत ही आवश्यकता होती है। इसके लिए 1 एकड़ भूमि में 25 से 30 टन गोबर की अच्छी तरीके से सड़ी हुई गली खाद है वो आपको डाल देना है। और बराबर मात्रा में नाइट्रोजन है वो 3 बार डालना होता है पूरी फसल के अंदर। एक बार जब आप रोपाई करते हैं उससे पहले आपको नाइट्रोजन डालना है। दूसरी इसके करीब ये 60 दिन की जब फसल हो जाए उस समय आपको डालना है। और तीसरी मात्रा जब फूल इसमें निकलने लग जाए उस समय आपको नाइट्रोजन है वो इसमें डालना है। लगभग 90 से 120 दिन बाद में कंपोस्ट और फास्फोरस और पोटास की पूरी खुराक कंद रोपण के समय ही है वो दे देनी चाहिए मतलब आपको।
तो यह था इसके अंदर रजनीगंधा की खेती के अंदर कौन सा खाद वगैरह है, कौन सा उर्वरक वगैरह है वो डालना है, वो भी अपन ने जान लिया है। अब आगे बात करते हैं अपन रजनीगंधा की सिंचाई व्यवस्था के बारे में कि कब इसकी सिंचाई करनी जाती है, कितने दिन बाद में इसकी सिंचाई करनी होती है, वो भी अपन जान लेते हैं। तो रजनीगंधा कंद की रोपाई के समय पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जब कंद के अंकुर निकलने लगे तब सिंचाई से बचाना चाहिए। गर्मी में के मौसम में फसल में 5 से 7 दिन तक तथा सर्दी के मौसम में 10 से 12 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना उचित रहता है। इसके बाद में मौसम की दशा, फसल की वृद्धि अवस्था आदि भूमि के प्रकार को ध्यान में रखकर इसकी सिंचाई है वो करते रहना चाहिए। मतलब जहाँ पे आप इसकी खेती कर रहे हैं उसकी भूमि वगैरह है उसको देख ले, नमी वगैरह है वो देख ले, उसके बाद में ही आपको उस हिसाब से सिंचाई करना। जब आपको लगे कि अब सिंचाई का सही समय आ गया, उसी समय आपको सिंचाई है वो करनी चाहिए। वैसे अगर गर्मियों का मौसम है तो 5 से 7 दिन में कर सकते हैं और सर्दी का मौसम है तो 10 से 12 दिन में कर सकते हैं। बारिश के मौसम में आपको ये आप महीने में एक बार भी करेंगे तो भी हो जाएगी है, इसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता है वो नहीं होती है। अब बात करते हैं रजनीगंधा के फूलों की तुड़ाई है वो कब की जाती है या कैसे की जाती है, वो भी अपन जान लेते हैं। तो रजनीगंधा में रोपण के 3 से 5 महीने बाद है वो फूल आते हैं। फूलों को तभी तोड़ना चाहिए जब वो पूर्ण तरीके से खिल गए हो तथा कट फलवार के लिए इस समय काटना चाहिए जब नीचे के 1-2 जड़े फूल है वो खिल गए हो। फूलों को काटने का अच्छा समय सुबह या शाम का होता है और फूल के डंडे को शक्ति स्पेटियर की सहायता से पौधे के ऊपर से 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी से है वो काटना चाहिए। इससे वल्लभ को नुकसान है वो नहीं होता है। काटने के शीघ्र बाद उन्हें पानी में डालकर रखना चाहिए ताकि आपके पौधे या फूल वगैरह हैं वो ज़्यादा दिन तक तरोताज़ा रह सके। तो ये था इसकी तुड़ाई का, मतलब 3 से 5 महीने बाद में आप इसके फूल है वो उसकी तुड़ाई है वो कर सकते हैं और बाज़ार के अंदर बेचने के लिए है वो ले जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पैदावार है इसकी खेती से होती है और बहुत अच्छा बाज़ार भाव भी मिलता है, तो इससे किसान भाइयों को बहुत अच्छा मुनाफा है होता है। अब अपन बात करते हैं रजनीगंधा की खेती से कितनी उपज है होती है। तो उन्नत किस्मों के अगर इस्तेमाल करें, जो किस्म हमने बताई उनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से अगर आप इसकी खेती करते हैं तो करीबन 180 से 120 क्विंटल खुले फूल है वो आपको प्राप्त मिल जाते हैं। मतलब आपको आसानी से 80 से 120 क्विंटल फल है फूल वगैरह है वो आसानी से इसकी मिल जाते हैं 1 हेक्टेयर में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है उन्नत किस्मों की ही खेती करनी है और जिस तरीके से हमने खेती करना बताया उसी हिसाब से आपको खेती करना है। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का जवाब है वो देंगे। तो इससे रजनीगंधा की खेती से बहुत ही अच्छी पैदावार है अपने को मिलने वाली है, मतलब बहुत ही अच्छी उपज है वो मिलती है। 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन को फूल वगैरह है वो मिल जाते हैं। अब बात करते हैं रजनीगंधा की खेती की कमाई की, इससे कमाई है वो कितनी होती है तो वो भी अपन जान लेते हैं। सामान्य खेत में 1 हेक्टेयर में रजनीगंधा की खेती करने पर 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा आता है तथा इसकी खेती से पहले साल में प्रति हेक्टेयर लगभग 90 से 100 क्विंटल फूल है वो प्राप्त हो जाते हैं। मतलब 3 से 5 महीने बाद में ही आपको 90 से 100 कुंटल फूल है वो प्राप्त हो जाते हैं अगर आप 1 हेक्टेयर में खेती है वो कर रहे हैं। तो इससे आप प्रति वर्ष 7 से 10 लाख रुपए आसानी से है वो कमा सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली ये फसल है। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो आपको होने वाला है। आप अगर 1 हेक्टेयर में भी अगर इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको 7 से 10 लाख रुपये आराम से 3 से 5 महीने में है वो आप कमा सकते हैं। और ये फूल है वो 3 से 5 महीने बाद में तोड़ के आप बाज़ार में है इसको बेच सकते हैं। और इसके फूलों की सबसे अच्छी बात है बाज़ार में कंटिन्यू इसकी डिमांड है वो बनी रहती है। ये अपने रोज़ाना के जो काम आते हैं उनमें भी ये फूल वगैरह है काम में लेते हैं, तेल भी इसका निकलता है, दवाई वगैरह में भी ये काम में आता है। तो बहुत अच्छी पैदावार इससे मिलती है और उतना ही मुनाफा है इससे मिलता है। तो यह था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने आपको जानकारी दी है कि रजनीगंधा की खेती है वो कैसे की जाती है, क्या क्या इसमें सावधानी रखनी होती है, कैसे खेत है वो तैयार करना होता है, कैसे पौध है वो तैयार करनी होती है, कब इसकी सिंचाई करनी होती है, कौन सी जलवायु के अंदर इसकी खेती है वो होती है, आदि सभी प्रकार की A to Z जानकारी हमने दे दी है रजनीगंधा की खेती के बारे में। तो और भी अगर कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का जवाब है वो देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो किसान भाइयों के लिए रोज़ाना हम लेकर आते रहते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।